Hello friend, today we shall discuss on the topic of simple present. We know that simple present is the first form of present tense. चलिए हम लोग आज के सेशन में सिंपल प्रेजेंट के बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं। सिंपल प्रेजेंट का पहचान क्या होता है? जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है और ती है, तो हम लोग देख करके समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत है। और जब सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत रहेगा तो उसको बनाने का हम लोग कौन सा फॉर्मूला है, जैसा कि देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SAES प्लस ऑब्जेक्ट। SAES को क्या बोलते हैं हम लोग? V5 भी कहते हैं। चलिए हम लोग अब सेंटेंस के माध्यम से इसको डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। हमने इससे रिलेटेड क्या किया, 4 सेंटेंस लिया है। पहला है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा भी क्या है, इंट्रोगेटिव है। चलिए देखते हैं पॉजिटिव में। पॉजिटिव में हमने क्या सेंटेंस लिखा है, राम आम खाता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इसके अंत में क्या आया है, खाता का क्या है, यहाँ पर ता है। तो ता क्या है, यहाँ पर भी देख पा रहे हैं ता है। तो हमने पहले बताया कि जिस वाक्य के अंत में ता है रहेगा तो समझ जाओ सेंटेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत है। तो इससे पहचान पता चल जा रहा है ये सेंटेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट में। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा राम आम खाता है, तो इसको बनाने का क्या है फॉर्मूला, इसके अनुसार हम लोग पहले देखते हैं। पहला किसका काम है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, राम। तो राम का इंग्लिश क्या होता है, यहाँ पर राम, हमने यहाँ पर राम लिख दिया। फिर क्या है, सेकंड वर्ब का काम है। तो वर्ब यहाँ पर क्या है, खाता। तो खाता का इंग्लिश क्या होता है, ईट। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या लगाया, उसके बाद किसका काम, SAES। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, S लगाया। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पर जैसे V1 तो हो गया खाता का ईट, अब SAES उसके बाद जो लिखेंगे ये किसके साथ लगेगा, केवल ध्यान रखना है सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हम लोग SAES का यूज करते हैं। सिंगुलर थर्ड पर्सन क्या है, ही, सी, इट, नेम और कोई सिंगुलर नाउन रहेगा तो उसके साथ हम लोग SAES का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है, राम है थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर भी देख रहे होंगे राम क्या है, थर्ड पर्सन। तो इस केस में हम लोग क्या लगाए, S लगाए। तो क्या हो गया, राम ईट्स। उसके बाद किसका काम है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आम है, वो क्या खाता है, आम खाता। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या, आम। तो आम का इंग्लिश क्या होता है, मैंगो। तो हमने यहाँ पर मैंगो लिख दिया। फिर नेक्स्ट है नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स क्या होता है, नकारात्मक, है ना। नकारात्मक मतलब उसमें नहीं का बोध होना चाहिए। तो वही सेंटेंस है, देखिए राम आम नहीं खाता है। तो यहाँ पर क्या लगा, नहीं लगा। इससे पता चलेगा क्या हुआ, एक नेगेटिव में। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह बनाते हैं, सेम हम लोग जिस प्रकार पॉजिटिव बनाया उसी को हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव में बनाएंगे। केवल यहाँ पर नहीं का हम लोग इंग्लिश क्या करेंगे, अलग से ऐड कर देंगे। यहाँ पर क्या है, चलिए इसको देखते हैं। पहला क्या है, यहाँ पर राम था तो हमने क्या किया, राम का राम लिखा। उसके बाद क्या है, यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं राम तो लिखा, उसके बाद क्या हम लोग नहीं का इंग्लिश यहाँ डज नॉट लगाएं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने पहले ही लिख दिया है। और एक बात ध्यान रखना, हमेशा सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ क्या होता है, डज नॉट लगता है नहीं के लिए। और जो बाकी बच गया जैसे आई, वी, यू, ही, या सॉरी दे और कोई प्लूरल नाउन रहेगा तो उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, डू नॉट। हमने यहाँ पर नीचे में भी लिख दिया, आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल नाउन रहेगा तो इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सॉरी नहीं के लिए यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर क्या लिखा है, डू नॉट लिखा है। तो यहाँ पर क्या है, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, नहीं के लिए डू नॉट का यूज करते हैं। और देखिए ही, सी, इट, राम और कोई सिंगुलर नाम रहे तो उसके साथ देखिए नहीं के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, डज नॉट का यूज करते हैं। हमने पहले बताया कि सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ क्या होता है, नहीं के लिए डज नॉट और बाकी के साथ डू नॉट। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्या है, राम है तो ये क्या है, राम सिंगुलर थर्ड पर्सन है। और यहाँ पर भी हमने लिखा है, देखिए राम यहाँ पर क्या है, नहीं के लिए डज नॉट। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, डज नॉट लगा है, राम डज नॉट। उसके बाद क्या है, सेम उसी प्रकार उतार देंगे। यहाँ पर ईट है तो यहाँ पर ईट लिख दिए। अब ये जो एस है यहाँ पर एस देख रहे हैं हमने नहीं उतारा। यहाँ पर एस इसलिए नहीं उतारा कि क्योंकि यहाँ पर नहीं का जब इंग्लिश हम लोग लिख रहे थे तो यहाँ पर डू के साथ क्या लग गया, एस लग गया। इसलिए यहाँ पर ये एस जो हो गया ये क्या हो गया, लुप्त हो गया। तो राम डज नॉट ईट, उसके बाद आम का इंग्लिश मैंगो हमने उसी प्रकार लिख दिया। फिर नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है, प्रश्न, है ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने क्या लिया, क्या राम आम खाता है। तो यहाँ पर क्या है, आगे क्या है, तो जब भी क्या से शुरुआत रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, जो भी नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नेगेटिव में जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, उठा करके इंट्रोगेटिव में आगे प्लेस कर देते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं राम के बाद क्या हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज है। तो डज क्या किए हम लोग, यहाँ पर क्या करेंगे, राम के सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब डज है उसको हम लोग केवल उठा करके इसमें क्या करेंगे, आगे प्लेस कर देंगे, डज लिख दिए। उसके बाद क्या है, राम है, सेम उसी प्रकार राम उतार दिए। उसके बाद इसको केवल आगे कर दिए, राम उतार। उसके बाद क्या है, यहाँ पर नहीं था इसलिए नॉट लिखा होता है, यहाँ पर नहीं तो नहीं लिखे हैं कहीं पर भी इसलिए नॉट को नहीं उतारेंगे। हम लोग क्या करेंगे, फिर ईट मैंगो, सेम उसी प्रकार ईट मैंगो उतार देंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा, डज राम ईट मैंगो। फिर नेक्स्ट है ये भी इंट्रोगेटिव। इस तरह का भी वाक्य आपने देखा होगा, जैसे राम क्या खाता है, यहाँ पर क्या है, राम क्या खाता है। इस तरह का वाक्य रहेगा तो इसको भी हम लोग किस तरह बनाएंगे, पहले इसमें क्या करेंगे, क्या का इंग्लिश लिखेंगे, क्या क्या है,
जब भी सब्जेक्ट के बाद अगर क्या आता है ना इंट्रोगेटिव वर्ड, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या क्या इंग्लिश क्या आता है, वाट लिख देंगे, उसके बाद सेम इसी प्रकार उतार देंगे जिस तरह इंट्रोगेटिव बनाए थे इसके पहले, सेम उसी प्रकार क्या करेंगे, डज है तो डज लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद यहाँ पर क्या है, इसमें जैसे मान के चलिए राम था तो इसमें हमने राम नहीं लिखा, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, हाँ राम लिखा है, सॉरी हमने यहाँ पर राम लिखा, तो यहाँ पर क्या है उसके बाद राम, तो हमने यहाँ पर क्या किया, राम लिख दिया। उसके बाद क्या है यहाँ पर खाता है ना, तो यहाँ पर खाता का इंग्लिश क्या होगा, ईट लिख करके यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे राम क्या खाता है, तो हम लोग इसमें इस तरह का वाक्य को क्या करेंगे, पहले क्या का इंग्लिश लिखेंगे, उसका जो हेल्पिंग वर्ब है क्या है, यहाँ पर राम के साथ क्या लगेगा, थर्ड पर्सन के साथ डज, तो हम लोग डज लिखेंगे, उसके बाद राम लिखेंगे, उसके बाद जो वर्ब है उसको हम लोग लिख देंगे। चलिए, आई होप यू हैव understand this video very well. Thank you so much. If you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon. Again we shall meet in next video.